अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास चैप्टर 2 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, उसका स्टार्ट करते हैं। उसकी एक्सरसाइज 2.1 के जो सोल्यूशन है आज उन्हें हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि इनइक्वालिटीज़ और ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या होती हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो है उसके वेरिएबल की पावर या फिर डिग्री कह लें वो 2 होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, 2 है। इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है जो हमारे पास अननोन है वो क्या है? x है। ठीक है, x हमारे पास अननोन है और x की पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। अगर इसकी पावर 2 होगी तो ये हमारे पास क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब इसमें a, b और c की वैल्यूज़ जो हैं ये क्वेश्चन में हमें गिवन होंगी। ठीक है, और x की पावर 2 होनी ज़रूरी है। ठीक है, और अगर यहाँ पे a जो है वो 0 हो जाए तो बाकी अब देखें ना, a 0 हो गया तो ये x जो स्क्वायर है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बाकी इक्वेशन क्या बच गई? bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब क्या ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x की पावर 2 नहीं है, इसमें सिर्फ x की पावर 1 है और जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है और जिसमें 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 हो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इस एक्सरसाइज में टोटल 5 किस्म के फार्मूले आए हैं और पांचों फार्मूले से हमें सवाल करने हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे बारी बारी वैसे वैसे हम उन फार्मूलाज को डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसमें हमें क्या पूछा गया है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उसमें है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसका जो फार्मूला है उस शक्ल में हमें इन क्वेश्चंस को लिखना है। ठीक है, जैसे कि उन्हें फार्मूला दिया हुआ है। तो फार्मूला हमारे पास इसका क्या था? ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही फार्मूला है। तो अब हमने जो सवाल गिवन है उनको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास 3x - 1 इज़ इक्वल टू x²। ठीक है, अब हम चाहते हैं क्या इसको हम कैसे लिखें? ax² की फॉर्म में। अब यहाँ पे जो है ax² इस साइड पे है तो हम इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे क्योंकि हमें पहले x² की वैल्यू लिखनी है, फिर x वाली वैल्यू और फिर सिंपल वैल्यू जिसके साथ x नहीं है। सबसे पहले क्या करना है? वो वाली वैल्यू लिखनी है जिसके साथ x² है, दूसरे नंबर पे जिसके साथ x है और तीसरे नंबर पे जिसके साथ x नहीं है। तो इस तरह हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 2x इंटू x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। अब देखें इसमें पहले इसे हल करना है और फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देखें 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² प्लस 2x इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8x प्लस 12। ठीक है, तो अब हमने 2x² वाली वैल्यूज़ पहले लिख लेनी है, फिर x वाली वैल्यूज़ और फिर सादा वैल्यूज़ जिनके साथ x नहीं है। तो अब इन्हें हल कर लेना है तो 2x² आ जाएगा माइनस 2x - 8x - 6x और -12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं और अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं कि 2 जो है वो कॉमन भी आ सकता है। तो 2 बाहर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 जो है वो 0 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी दूसरी साइड पे और वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड करें तो वो 0 ही रहता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे, फिर एक्स वाली वैल्यू। अब 4x इधर भी पड़ा हुआ है और इधर भी, तो हम चाहेंगे कि दोनों 4x को एक ही साइड पे लिख लें। तो ये 4x इधर प्लस का था, दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा। और अब इसे हम हल कर लेंगे। 2x स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस 4x माइनस का 8x आ जाएगा और माइनस 7। तो ये भी हमारे पास फार्मूले की फॉर्म में बन गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, 4 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आना, लेफ़्ट साइड पे, और फिर हमने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को पहले लिख लेना है, सादा एक्स वाली को बाद में, और जो हमारे पास सादा वैल्यूज़ है उन्हें बाद में। तो इस तरह हमारे पास जो है फार्मूले की फॉर्म बन जाएगी ईजीली। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। 2x प्लस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में उसने बटे की फॉर्म में 1 ओवर एक्स दिया है और उसने कहा है कि x यहाँ पे 0 नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो फिर 1 ओवर 0 तो इन्फिनिटी आ जाता है ना, उसका तो कोई जवाब नहीं आएगा। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2x मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5x, इस 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 1। अब दोनों साइड में बटे हुए x था, तो वो हमारे पास एक x दूसरी साइड पे जाके कैंसिल हो जाएगा, तो x से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। 2x स्क्वायर प्लस 1, 5x दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और माइनस का 1 दूसरी साइड पे आके प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसे हम हल कर लेंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट है 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इज इक्वल टू 1 ओवर x। अब देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल की दोनों साइड पे हमारे पास बटे की फॉर्म में है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 6 आ जाएगा, और हमारे पास ये जो है 20 माइनस एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो वो 20 माइनस एक्स ही रहेगा, ठीक है। अब x को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने सारी वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे ले आना है, ठीक है। जो राइट साइड पे भी थी वैल्यूज़ उनको भी लेफ़्ट साइड पे ले आए, और सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली और फिर सादा, और उन्हें सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें अब देखें है कि सोल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब फैक्टर बनाने को कहते हैं फैक्टराइजेशन, और फैक्टर किसको कहते हैं कि उसके छोटे छोटे 2 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। हमारे पास क्या करना है, उसके 2 पार्ट्स बनाने हैं कि a और b जो हैं वो मिल के 0 बनाएं, ठीक है। और इसमें हमारे पास a भी 0 हो, या तो a 0 और यहाँ b 0 हो, ठीक है। दोनों 0 के बराबर भी हैं और वो मल्टीप्लाई होने के बाद 0 कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टर बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 1 ही करते हैं, उससे मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, इसमें सॉल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर्स बनाने के लिए बहुत सी आसान सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास यही होती है ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0,
ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल होता है वो ए होता है, और जो एक्स का वेरिएबल होता है वो बी होता है, और जो सादा होता है जिसमें एक्स नहीं होता वो सी होता है। ठीक है, इस चीज़ की तो समझ आ गई ना। इसी तरह हमने क्वेश्चन में देख लेने हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, एक्स के साथ कौन सा है और सादा कौन सा है। तो उनको हमने कह लेना है कि वो हमारे पास क्या है, उसके वेरिएबल्स है। अब देखिए ना, यहाँ पे मैं आपको कंपेयर करवा के दिखाती हूँ। तो ए हमारे पास क्या है 1, एक्स स्क्वायर का वेरिएबल क्या है 1, और बी हमारे पास क्या है -1, एक्स का वेरिएबल क्या है -1, और सी हमारे पास क्या है -6। इतनी समझ आ गई। अब देखिए हमारे पास क्या है कि फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि उसको मल्टीप्लाई करें, कोई ऐसे दो नंबर लेने उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका जवाब ए और सी आना चाहिए, और उसको अगर जमा या फिर माइनस करें तो उसका जवाब बी आना चाहिए। ठीक है, हमने क्या करना है कि ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि उसको ज़रब दें तो वो ए और सी को ज़रब देने के बाद जो जवाब आता है उसके बराबर हो, और उसको जमा करें या फिर माइनस करें तो उसका जवाब बी के बराबर आना चाहिए। बी आपको पता है किसका वेरिएबल है, एक्स का वेरिएबल है। ठीक है, तो सवाल हल करते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, अब हमने दो ऐसे नंबर लिए हैं 3 और 2, हम इनको जमा या फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बी। तो बी हमारे पास क्या है, एक्स का वेरिएबल है। तो -3 को जमा करते हैं 2 में तो -1 आ जाता है। तो -1 है ना यहाँ पे 6 के एक्स के साथ, तो ये हमारे पास क्या है, जमा या माइनस करने से एक्स का वेरिएबल आ गया है, और इसको ज़रब देने से, इन दोनों नंबरों को ज़रब देने से हमारे पास क्या आना चाहिए, ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास ए क्या है 1 है, बी क्या है सॉरी सी क्या है -6 है, तो मेरे पास -6 जवाब आना चाहिए इसे ज़रब देने से। तो -3 को मैं ज़रब देती हूँ +2 से, तो मेरे पास 2 3 6 होता है, तो -6 आंसर आता है। हो गया ना वही नंबर, कि हमने ऐसे दो नंबर्स लेने हैं कि उनको हम जमा या माइनस करें तो हमारे पास आंसर बी आना चाहिए, और अगर उसको मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें, तो हमारे पास आंसर ए और सी के मल्टीप्लाई करने के बराबर आना चाहिए, ए और सी के बराबर। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे ना कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो ए और सी के बराबर जवाब आना चाहिए, और जमा करें या माइनस करें तो बी के बराबर जवाब आना चाहिए। अगर आप इतनी सी चीज़ माइंड में रख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, अब इसके हमने फैक्टर्स बना लिए हैं, एक्स स्क्वायर -3x + 2x -6। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर -3x में से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमने वो ले लिया बाहर। तो हमारे पास एक्स एक अंदर रह जाएगा, माइनस ये वाला एक्स भी बाहर आ गया तो -3 आ जाएगा, जमा 2 बाहर आ जाएगा। अब देखिए 2x और 6 में से हमारे पास क्या चीज़ मुश्तरक है, क्या चीज़ कॉमन है, 2 है ना, क्योंकि टेबल 2 का टेबल में 6 भी आता है, तो 2 बाहर ले लेंगे तो x -3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, x -3 एक बार है, दोनों में कॉमन है ना, तो वो एक बार लिख लेंगे और दूसरी बार लिख लेंगे x + 2, तो ये हमारे पास 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट वाले हिस्से को भी अलहदा 0 के बराबर लिख लेते हैं, और इस वाले हिस्से को भी अलहदा 0 के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा, इधर दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो दूसरा x हमारे पास ये -2 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया कि x की हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 3 और -2। क्या है, 3 और -2। तो आपको इस क्वेश्चन की समझ लगी है। अगर फैक्टराइजेशन करनी है तो आपको ये वाला फार्मूला याद में रखना है कि हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं कि उन्हें ज़रब दें तो ए और सी के बराबर उसका जवाब आना चाहिए, और अगर उन्हें जमा और माइनस करें तो बी के बराबर उसका जवाब आना चाहिए। ठीक है, अब आपने ये ट्रिक नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है। जितने ज़्यादा आप ट्राई करेंगे, जितने ज़्यादा सवाल हल करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ईजी लगने लगेंगे और आसानी से आप हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट x² + 3x - 28 = 0। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं कि उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद a और c के बराबर आंसर आना चाहिए, मतलब उन्हें मल्टीप्लाई करें तो a और c के बराबर आना चाहिए, और उन्हें जमा करें या फिर माइनस करें तो b के बराबर आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चलें देखते हैं। अब हमारे पास a क्या है, 1 है। सबसे पहले हम रफ अमल पे ऐसे कर लेंगे ना ताकि हम
बहुत आसान मतलब क्वेश्चन कर सके जल्दी जल्दी, ठीक है। तो बी जो है वो मेरे पास वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है -28, ठीक है। अब मेरे पास जो है ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है -28, तो मेरे पास इसका जवाब आया -28। ए और सी का जवाब आया -28 ज़रब देने के बाद, ठीक है। तो मैंने देखना है कि मेरे पास ऐसे दो नंबर हो जो 28 जिसके पहाड़ी में 28 भी आए। तो मैंने नंबर ले लिए 7 और -4। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा -28 ही आएगा। और 7 और 4 को जमा करोगे तो क्या आएगा, 7 को -4 में जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो 3 है वेरिएबल हमारे पास x का, ठीक है। और b की वैल्यू भी देखे 3 ही है। मैंने कहा था जमा करें या माइनस करें तो b आना चाहिए, तो b की वैल्यू 3 है तो हमारे पास 3 आ गया। तो इसका मतलब है 7 और 4 ही वो नंबर हैं जो कि इसके फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो हमने अब इस तरह फैक्टर बना लिए हैं इसका x² + 7x - 4x - 28 = 0। अब यहाँ पे देखना है इन दोनों नंबर्स में हमारे पास कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x + 7 ले लेंगे, माइनस इन दोनों में से 4 कॉमन है तो x + 4 कॉमन ले लिया तो x + 7 आ गया, ठीक है। तो अब x + 7 को एक बार लिख लिया और x - 4 को दूसरी बार लिख लिया तो हमारे पास जो है वे 0 के इक्वल आ गए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने अलग-अलग 0 के इक्वल लिख लेना है। अब x है तो 7 दूसरी साइड पे जाके -7 हो जाएगा, 4 दूसरी साइड पे जाके 4 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास x के 2 सॉल्यूशन सेट्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 6x² + 13x - 5 = 0। अब यहाँ पे भी हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a और c, a मल्टीप्लाई c के बराबर आना चाहिए और उन्हें जमा करें तो हमारे पास b के बराबर आंसर आना चाहिए। तो 15 को 2 में से निकालेंगे तो 13 आ जाएगा और 15 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास -2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ऐसे ही है ना, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो भी 30 होता है और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 30 होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए। तो 3x कॉमन आ गया इन दोनों में से, 3 जो है वो 6, 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 15 भी आता है तो 3 ले लिया बाहर, x² इसमें भी है, x इसमें भी, तो 1x बाहर ले लिया। यहाँ पे 3 2 6 2 आ गया और 1x रह गया था वो आ गया, जमा 3 को 15 किस पे मल्टीप्लाई होता 5 पे तो 5 आ गया, x जो था वो बाहर आ गया। माइनस इन दोनों में से हमारे पास देखिए 2x है और -5 है, कोई भी चीज़ नहीं कॉमन आ रही, सिर्फ साइन ही है जो सेम आ रहा है, माइनस और माइनस, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे और 2x + 5 हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों को हम एक बार लिख लेंगे और 3x - 1 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब दोनों ब्रैकेट्स को अलग-अलग 0 के इक्वल कर लेंगे तो x जो है हमारे पास 2x इधर ही रहेगा और -5 दूसरी साइड पे जाके प्लस का 5 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 5 हो जाएगा और 3x यहीं पे रहेगा और माइनस का 1 दूसरी साइड पे जाके 1 हो जाएगा। अब 2 जाके हमारे पास -5 के नीचे डिवाइड हो जाएगा और इधर 3 जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -5/2 और 1/3। क्वेश्चन नंबर 4 है x² - 3/2x = 9/2। अब ये बटे की फॉर्म में, पहले इसे हम सॉल्व कर लेंगे और इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे फार्मूले वाली और फिर इसे फैक्टराइज कर लेंगे। तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x² से तो 2x² - 3x/2 मतलब एलसीएम ले लेंगे ना, और 9/2 वैसे का वैसे। अब ये जो 2 था दूसरी साइड पे जाके ज़रब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2x² - 3x, अब ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कट जाएंगे तो 9 रह जाएगा, ठीक है। अब 9 को हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास 2x² - 3x - 9 = 0 आ जाएगा और ये हमारे पास फार्मूले वाली फॉर्म बन गई है, ax² + bx + c वाली। 2x² - 3x - 9 = 0। अब ये फार्मूले वाली फॉर्म बन गई थी, अब हमने इसके फैक्टर बना लेने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जिसको जमा करें तो हमारे पास b आना चाहिए और जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो a और c के बराबर आना चाहिए, ठीक है। -6 और 3 है, इसको जमा करते हैं तो -3 आ जाता है और -6 और 3 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -18 आ जाता है। और इधर देखें a और c को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -9 तो -18 आ जाता है, ठीक है। अब ने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं
फैक्टर्स बनाने के बाद इसमें जो जो चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही होगी वो हमने कॉमन ले लेनी है। 2x² माइनस 6x में से हमारे पास 2x कॉमन है, वो बाहर लिया, और फिर हमारे पास x माइनस 3 अंदर आ गया, प्लस यहाँ 3x में माइनस 9 में से हमारे पास 3 कॉमन है। ठीक है, x जो है वो 9 के साथ नहीं है, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता, तो 3 बाहर लेंगे तो x रह जाएगा अंदर, माइनस वैसे का वैसे, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो होता है वो 9 होता है, तो हम 3 को अंदर ले लेंगे। अब ये दोनों x माइनस 3 सेम है, ये दोनों में से एक बार आ जाएंगे, और 2x प्लस 3 एक बार आ जाएंगे। अब इन दोनों को हमने 0 के इक्वल लिख लिया, और हम a और b अगर इक्वल टू 0 हों तो a को अलहदा 0 के इक्वल लिख लेते हैं और b को अलहदा। अब इसको अलहदा 0 के इक्वल लिख लेंगे और इस ब्रैकेट को अलहदा 0 के इक्वल लिख लेंगे। -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से हमने x की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई है, और ये x इज़ इक्वल टू -3/2, ये 2 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया कि x की दो वैल्यूज़ हैं 3 और -3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5। ठीक है, इसमें अब उसने कहा है कि x जो है वो 2 या -5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 2 रखते हैं x की जगह पे तो यहाँ पे 2 - 2 0 हो जाएगा, और बटे के नीचे अगर 0 हो तो वो सवाल इन्फिनाइटली हल नहीं होता। ठीक है, वो इन्फिनिटी हो जाती है 1/0। और अगर -5 रख लेते हैं तो -5 और +5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 2 और -5 हमने नहीं x की वैल्यू लेनी। ठीक है, अब इस सवाल को हम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा फार्मूला है उस फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब इस वैल्यू के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें 3x माइनस 8 और x प्लस 5 मल्टीप्लाई हो गए, और 5x माइनस 2 और x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो गए। अब ये देखें मल्टीप्लिकेशन है, तो x को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे से, दूसरी साइड पे भी सेम यही स्टेप्स करने हैं। तो हमारे पास क्या है कि x को अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 8x प्लस 15x माइनस 40। दूसरी साइड पे भी ऐसे x को और -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई होता जा रहा है। अब देखें x के स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन बनता जा रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो लेफ़्ट साइड पे सारी वैल्यूज़ थी उनको राइट साइड पे ले आना है, और x² वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेना है, x वाली वैल्यूज़ को एक साथ, और सादा वैल्यूज़ को एक साथ। ठीक है, अब इन्हें जमा माइनस कर लेना है, तो 3x² माइनस 5x² कितना हो जाता है हमारे पास -2x², और 7x प्लस 12x प्लस 19x हो जाता है, और -40 कितना होता है -44। इसको 0 के इक्वल लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 2x² माइनस 19x प्लस 44 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास है 2x² माइनस 11x माइनस 8x प्लस 44। अब ये फैक्टर्स हमने कैसे बनाए हैं, मैंने आपको बताई है इसकी ट्रिक कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है a को और c को, तो जो भी आंसर आए यहाँ पे a और c को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 88। ठीक है, अब आपका a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है हमने दो ऐसे डिजिट लेने हैं कि उसको जमा और माइनस करें तो ये वाला आए, मल्टीप्लाई करें तो a और c आए। तो इसलिए हमने 11 और 8 ले लिए, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 आ जाता है, और अगर जमा करते हैं तो 19 आ जाता है। ठीक है, इस तरह इजीली हमारे फैक्टर्स निकल आते हैं, और ये भी बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है, तो हमने इसमें से कॉमन ले लेना है x इंटू 2x माइनस 11 माइनस 4 इंटू 2x माइनस 11। ये देखे ना, यहाँ से x कॉमन लिया है तो 2 अंदर, x अंदर -11। ठीक है, x जो है वो यहाँ से बाहर आ गया, माइनस यहाँ से हमारे पास 8 में से और 44 में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 ले लेंगे, तो 4 2 8 होता है, 2 लिख देंगे और x लिख देंगे, माइनस 4 11 जो होता है वो 44 होता है, तो 11 लिख देंगे। अब ये दोनों हमने एक बार लिख देने हैं और x माइनस 4 एक बार लिख देने हैं। ठीक है, अब दोनों 0 के बराबर हैं तो दोनों ब्रैकेट्स को हम अलग-अलग 0 के बराबर लिख देंगे, तो हमारे पास ये 2 जो है दूसरी साइड पे आके तकसीम हो जाएगा, तो x की वैल्यू 11/2 आ जाएगी और इधर x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस क्वेश्चन में 1/1 माइनस x है हमारे पास,
तो इसमें हमारे पास दोनों देखे दोनों तरफ बटे की ही सूरत में है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में करना है, फार्मूले की फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो x + 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 3 माइनस x - 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 आ जाएगा, ठीक है। बटे में दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में x माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, 3 + 1 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x - 1 और x + 3 हमारे पास आ गया इज़ इक्वल टू 1/35 के। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 से और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई 1 से। अब 4 को 35 से ज़रब दें तो 140 आता है और इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले इससे और फिर -1 को इससे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी x² + 3x - x और -3 और 144 इज़ इक्वल टू x² है प्लस 2x - 3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास ये माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x² + 2x - 143 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसके बनाने हैं पेयर्स, इसके फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करना है कि हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको जमा करें तो ये आना चाहिए और माइनस करें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a और c का जवाब आना चाहिए। अब यहाँ पे a क्या था 1 और c क्या है 144, तो 143 आंसर आ गया ना माइनस का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 11 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, -11 को 13 से तो 143 आता है और अगर जमा करते हैं तो 2 आता है। तो इस तरह हमारे पास फैक्टर्स बन गए। तो फैक्टर्स बनाने के बाद हमने इसमें से जो जो चीज़ें कॉमन लेनी होती है वो ले लेनी है। x यहाँ पे हमारे पास दोनों में है तो x को बाहर ले लेंगे, 1x अंदर आ जाएगा जमा 13 -11 हमने बाहर लेना है, ये x अंदर आ जाएगा और 11 को 13 से ज़रब देते हैं तो 143 आ जाएगा। इस तरह ये दोनों बराबर कॉमन है, इनको एक दफ़ा लिख लेंगे और x - 11 को एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 0 के बराबर आ जाएंगी। अब ये दोनों को हमने अलग-अलग 0 के बराबर लिख लेना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। 13 दूसरी तरफ जाके -13 हो जाएगा और 11 माइनस का था दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हमारे पास इसमें 2 फार्मूले जो हैं उनकी बेस पे हम इन सवालों को करेंगे। तो वो 2 फार्मूले हैं हमारे पास ये वाले, a + b होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b और a - b होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² - 2ab + b²। ये आपको फार्मूले पहले भी पता है, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो हमारे पास सवाल गिवन है कि 2x² + 5x + 2 जो है वो इक्वल है 0 के। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब है कि हमारे पास इतनी सी वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो ये हमने खुद से बनाना है और फिर इसको इस फॉर्म में लेके आना है, मतलब ओपन फार्मूला से क्लोज फार्मूला बनाना है हमने, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 था, उसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास x² और 5/2x + 1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास x² + 5/2x इधर ही रहेगा और जो माइनस का 1 है मतलब जिसके साथ हमारे पास x नहीं है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो -1 दूसरी साइड पे आ गया। मतलब जो वेरिएबल x² और x वाले हैं वो लेफ़्ट साइड पे रहेंगे और जो हमारे पास सादा हैं वो हमारे पास राइट साइड पे आ जाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास इतनी सी फॉर्म बन गई है सवाल की, ठीक है। मतलब क्या है, सवाल की इतनी सी फॉर्म बन गई है। अब हमने क्या करना है कि ये b का स्क्वायर कैसे लाना है यहाँ पे, ताकि हमारा इस तरह को क्लोज कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाए। तो b का स्क्वायर लाने के लिए सिंपल सी एक ट्रिक है माइंड में रखनी है, ठीक है। आपने जो भी वेरिएबल होगा x के साथ, जो भी x के साथ वेरिएबल होगी, वैल्यू होगी, नंबर होगा, उसको आपने 2 से तकसीम कर देना है। यहाँ पे देखें इस सवाल में मेरे पास 5/2 था तो मैंने 5/2 को 2 से तकसीम कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया 5/4। अब 5/4 का होल स्क्वायर लेना है और दोनों साइडों पे इक्वल की दोनों साइडों पे जमा कर देना है,
क्या किया मैंने कि जो भी x के साथ नंबर था उसको 2 से तकसीम किया, ठीक है। उसके बाद जो भी जवाब आया उसको हमने वो स्क्वायर लेके इक्वल के दोनों साइडों पे जमा कर दिया, ठीक है। तो अब देखें इससे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 5/4x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 5/4 होल स्क्वायर आ गया। और ये वाला पूरा एक फार्मूला बन गया ओपन, जिससे हमने ये फार्मूला बन गया, मतलब x प्लस 5/4 होल का स्क्वायर लो इस फार्मूले की मदद से, तो आपके पास यही आता है। इसी ही कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, कि ओपन फार्मूला से आपने क्लोज फार्मूला बनाना है। तो अब यहाँ पे दूसरी साइड पे हमने इसका स्क्वायर अप्लाई कर दिया। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 16 होता है। एलसीएम ले लेंगे तो -16 जमा 25 आ जाएगा, इसको जमा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो आपको पता चल गया। अब हम चाहते हैं कि इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाए। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेना है, जज़र ले लेना है। जब दोनों साइडों पे जज़र लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 5/2 होल का स्क्वायर का जज़र। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5/4, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 9/16 है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और 16 का 4 होता है। तो हमारे पास x प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे सारे ही सवालों में जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के सारे सवाल हैं उनमें हमारे पास राइट साइड पे जब भी हम जज़र लेंगे तो वैल्यू जमा माइनस की फॉर्म में आती है, ठीक है। देखें x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 3/2। एक मरतबा हमने इसे प्लस के लिए लिख लिया और एक बार इसमें माइनस के लिए लिख लिया। अब x इज इक्वल टू 3/4 है तो 5/4 दूसरी साइड पे आके हमारे पास माइनस का हो जाएगा। सेम इस साइड पे भी हमारे पास 5/4 इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे बोथ साइड्स पे और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, यानी इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, जो कि हमारे पास है -1/2 और -2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 42। इसमें भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो हमारे पास जो है वो फार्मूले की फॉर्म में स्टेटमेंट गिवन है। तो हमने क्या करना है कि x के साथ का जो वेरिएबल है उसका हाफ ले लेना है। अब देखिए 1 का हाफ क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हमने दोनों साइड पे जमा कर देना है। अब देखिए हमारे पास x प्लस 1/2 होल स्क्वायर का जो है ये फार्मूला बन गया है, ठीक है। दूसरी साइड पे इसका स्क्वायर ले लेंगे 1/2 का, तो हमारे पास ये 1/4 बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो हमारे पास 168 आ जाएगा प्लस 1/4। अब 168 प्लस 1 169 होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, दोनों साइड्स पे जज़र अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और दूसरी साइड पे हम देख लेंगे कि 169 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 13 आता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। तो प्लस -1 में हमारे पास 13/2 आ गया। प्लस -1 में है तो इसी तरह हम एक बार प्लस में लिख लेंगे इसे 13/2 और एक बार माइनस में लिख लेंगे 13/2। अब हम 1/2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, इधर भी नेगेटिव का हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 12x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। x स्क्वायर में हमने 12 जो था इसे दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये 7/12 x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब x स्क्वायर प्लस 7/12 प्लस 7/24 x स्क्वायर। अब देखें ना x का वेरिएबल हमारे पास क्या था 7/12, तो हमने कहा था कि x के साथ जो भी वेरिएबल होगा, जो भी नंबर होगा उसको 2 से तकसीम कर देंगे। तो 7/12 को अगर हम 2 से तकसीम करें तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आ जाता है। तो 7/24 के स्क्वायर को हमने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 625/576। दोनों साइडों पे हमने अब स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है और इस लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 7/24 आ जाएगा
और राइट साइड पे हमारे पास प्लस माइनस 25/24 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने इसे एक बार प्लस के लिए सॉल्व कर लेना है और एक बार माइनस के लिए। तो x इज़ इक्वल टू -7/24 प्लस 25/24 आ जाएगा और x इज़ इक्वल टू -7/24 माइनस 25/24 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3/4 माइनस 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखें x + 3 डिवाइडेड बाई 2x - 7 इज़ इक्वल टू 2x - 1 डिवाइडेड बाई x - 3 है। इसमें उन्होंने क्या करना है कि कहा है कि इसको भी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और फिर इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखें x + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 3 से और 2x - 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1 से। इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और x² - 9x एक तरफ आ गया, दूसरी तरफ है 4x² - 16x + 7। अब हम जो राइट साइड वाली सारी टर्म्स हैं उन्हें लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस करेंगे तो हमारे पास -3x² + 16x - 16 आ जाएगा। अब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ऐसे कर लें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 3x² - 16x + 16 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 से डिवाइड कर दिया है तो हमारे पास यहाँ से 3 ख़त्म हो गया है x² के साथ और दूसरी साइड पे 3 तकसीम हो गया। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बन गई x² - 16/3x इज़ इक्वल टू -16/3। नेक्स्ट स्टेप में अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, x के साथ जो भी वेरिएबल हो उसको 2 से डिवाइड करते हैं और उसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं, बोथ साइड्स पे जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 से तकसीम करेंगे तो देखें 16 जो है वो 2 के पहाड़े में कटता है तो 2 एकम 2, 2 8 16 तो 8/3 बचेगा। तो 8/3 हम दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर लिया तो 64/9 आ गया। अब इसका एलसीएम लेने के बाद हमने क्या करना है, x - 8/3 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16/9 आ गया। अब हम इसके स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x ± 4/3। अब प्लस माइनस है तो इसको एक मरतबा प्लस के लिए और एक मरतबा माइनस के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 4/3 + 8/3 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4 और x इज़ इक्वल टू 4/3। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे भी पहले उसने दिया हुआ है 1/1 + x -1/3 - x इज़ इक्वल टू 6/35। अब यहाँ पे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। 3 - x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 + x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 + x आ जाएगा, बटे में दोनों आ जाएंगे। तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 - 1 2 हो जाएगा, -x -2x हो जाएगा और बटे में भी ऐसे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में अब देखें, इधर भी बटे की फॉर्म में इधर भी, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 35 जो है वो 2 - 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 जो है वो -x² + 2x + 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद सारी टर्म्स को हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए फार्मूले वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 × 3x² - 41x + 26। अब 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 0 के नीचे जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे अब फिर हम 3 जो था 3 को डिवाइड कर देंगे तो 3 को डिवाइड करेंगे 41/3 जमा 26/3 आ जाएगा। अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर किया जाए। तो हमने x के साथ जो भी वेरिएबल था उसको 2 से तकसीम करना था, तो 2 से तकसीम करते हैं तो हमारे पास 3 × 2 6 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 41/6 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -26/3 + 21/6 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हो गया x + 41/6 होल स्क्वायर का, ठीक है। इसको हम इक्वल लिखते हैं -26/3 + 1681/36। ये इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसका अब नेक्स्ट स्टेप पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमने इसका स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। तो स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास +-37/6। अब प्लस माइनस आ गया तो एक बार प्लस के लिए सॉल्व कर लेंगे और एक बार माइनस के लिए।
अब माइनस के लिए सॉल्व करेंगे, प्लस के लिए सॉल्व करेंगे तो 41/6 दूसरी साइड पे आके नेगेटिव का हो जाएगा और इधर भी नेगेटिव का हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे और हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 13 और 2/3। हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। 3x - 1/4x + 7 इज इक्वल टू 1 - 6/x + 7। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले राइट साइड पे जो स्टेटमेंट है उसका एलसीएम लेना है। तो x + 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x + 7 - 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 7 - 6 तो 1 हो जाएगा। अब हमने इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब सारी वैल्यूज़ जो राइट साइड पे थी उनको लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास -x² + 9x = 14 आ गया। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 9x = -14 आ गया। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे तो x के साथ जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और उसका स्क्वायर लेके दोनों साइडों पे जमा कर देंगे। तो हमारे पास x + 9/2 होल स्क्वायर का कंप्लीटिंग स्क्वायर आ गया, जो कि इक्वल है हमारे पास -14 + 18/4 81/4। अब 9 का स्क्वायर था 81 और 2 का था 4, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 25/4। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 और 2 का स्क्वायर रूट 2। अब ये प्लस और माइनस में आया तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस के लिए सॉल्व कर लेंगे और एक बार माइनस के लिए सॉल्व कर लेंगे। और हमारे पास 9 - 9/2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का 9/2 हो जाएगा। इधर भी सेम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा x = 7 और x = 2। आज की वीडियो में हमने इन तीनों क्वेश्चंस को ही कवर किया है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।